नमस्ते, मैं हूं दीपक यादव और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरुआत में ही बता दूं, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं या आने वाले दिनों में नौकरी करने वाले हैं। दोनों ही सूरत में ये खबर आपके काम की है। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक प्लीज जरूर देखिएगा क्योंकि ये मसला सीधे आपकी सैलरी से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ने वाला है। जी हाँ, टेक होम सैलरी कम होने वाली है। विस्तार से जानेंगे आसान भाषा में आगे इस वीडियो में। आप इस खबर को सुन के प्लीज जरा भी पैनिक ना होइएगा। उससे पहले आपको बता दूं, इसका एक फायदा भी है और इसी को आसान भाषा में आगे हम समझते हैं। अगर हम बात करें, अभी तक हमारे देश में 29 श्रम कानून थे जिनको मर्ज कर 4 जिनकी संख्या अब हो गई है। मेन बात करें, 4 श्रम कानून: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थितियां, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा। 4 कानून पुराने ही 29 कानूनों का मिला जुला एक रूप है। उम्मीद है 1 अप्रैल से ये कानून लागू हो जाएंगे और शायद 1 मई 2021 से इनका असर भी आपकी सैलरी पर दिखना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होगा उसे समझते हैं। सभी नौकरी पेशा लोग 2 शब्दों को बड़े अच्छे से जानते हैं। एक है CTC यानी कि कॉस्ट टू कंपनी यानी कि कुल सैलरी, दूसरा है टेक होम यानी कि जो आप घर लेके जाते हैं। दोनों शब्दों से अच्छे से वाकिफ होंगे जो भी मेरे दोस्त मेरे साथी नौकरी करते हैं। CTC यानी कि आप समझ गए हैं, कॉस्ट टू कंपनी, कुल पैसा जो कंपनी आपको देती है आपके काम के एवज में, जो भी कंपनी का कुल खर्चा होता है उसको CTC कहते हैं। इस CTC की बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है, जिसमें बेसिक, HRA, आपके मेडिकल अलाउंसेस, आपके ट्रैवल अलाउंसेस, फूड अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, टायर अलाउंसेस, ये हर कंपनी टू कंपनी चेंज होते रहते हैं। इसको जब सबको मिला के जो होता है वो है CTC। और एक होता है टेक होम सैलरी, जो सैलरी आप घर लेके जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली टेक होम सैलरी आपकी CTC से कम ही होती है। इसकी वजह आपको बेहतर पता भी होगी, जिनको नहीं पता है फिर से मैं बता देता हूं। कंपनी आपकी CTC से कुछ पैसे प्रोविडेंट फंड के रूप में काटती है, कुछ पैसे आपके मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में काटती है। बाकी कुछ जगहों पर और भी काफ़ी सारे तरह के डिडक्शंस होते हैं, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और जब आपके जो इन सब के कटने के बाद, डिडक्शन के बाद जो आपको पैसा दिया जाता है, वो सैलरी आपकी टेक होम सैलरी होती है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी और PF का फंडा ही समझने वाले हैं, क्योंकि सरकार के नए नियमों के मुताबिक सीधा असर आपके PF और बेसिक पर ही पड़ने वाला है। तो इन्हीं 2 चीजों का आगे हम डिस्कस करेंगे, बाकी का भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर CTC का 50% बेसिक सैलरी के तौर पर आपको मिलता है, यानी कि आपकी जो टोटल CTC है उसका 50% बेसिक आपको मिलता है, तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस नए कानून कायदे से, नए रूल, नए सिस्टम से। लेकिन हाँ, जिसका भी बेसिक CTC के 50% से कम है उस पर असर पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ आगे हम समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मेरा CTC का बेसिक 43% है, यानी कि 43% है मेरा बेसिक CTC का। मान लीजिए अगर मेरी CTC 100 रुपए है तो उसमें से मुझे 43 रुपए बेसिक सैलरी के तौर पर मिलते हैं, बाकी के पैसे अलाउंसेस के तौर पर मिलते हैं। इस बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा यानी कि PF का होता है, जो सैलरी से कट जाता है। अब इसको समझते हैं। CTC मान लीजिए 100 रुपए पुराने नियम के हिसाब से, बेसिक सैलरी 43 रुपए, तो इसका बेसिक का 12% यानी कि 5 रुपए 16 पैसे मेरे PF में जाता है। समझ रहे हैं आप? अब इसी को ही नए नियम के हिसाब से जो इम्प्लीमेंट होने वाला 1 मई 2021 से, उससे समझते हैं। नए नियम के हिसाब से अगर मेरी बेसिक सैलरी का CTC 50% हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए सैलरी है, 50 रुपए बेसिक, तो 50 रुपए का 12% यानी कि 6 रुपए मेरा PF का कटेगा। तो पुराने नियम में जो PF 5 रुपए 16 पैसे कट रहा था, अब नए नियम के हिसाब से उतनी सैलरी पर मेरा 6 रुपए PF कटेगा हर महीने। इस हिसाब से जो मेरे खाते में सैलरी आती थी वो अब थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन इसका सीधा असर मेरी सैलरी पर तो पड़ रहा है। लेकिन फिर मैंने आराम से सोचा कि सैलरी कम होने के अलावा एक और फायदा मेरा हो रहा है, जो मुझे अब समझ में आ गया। वो समझ में ये आया कि इसमें कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। मुझे फायदा क्यों दिख रहा है वो हम जानते हैं, बताता हूं। नुकसान क्या है देखिए इससे। पहले तो मेरी सैलरी से 5 रुपए 16 पैसे ही कटते थे और अब मेरी सैलरी से 6 रुपए कटेंगे, ये मेरा नुकसान हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है? मेरी बचत बढ़ रही है।
मेरा निवेश बढ़ रहा है। यानी कि जहां मैं 5 रुपए 16 पैसे पीएफ के जमा कर रहा था, अब वो 6 रुपए मेरे अकाउंट में जमा होंगे। कैसे? पहले मेरे पीएफ अकाउंट में 5 रुपए 16 पैसे जमा हो रहे थे इसी सैलरी स्ट्रक्चर पर, अब वो 6 रुपए जमा होगा। 6 मेरा, 6 मेरे एम्प्लॉयर का, यानी कि 12 रुपए जमा होगा। तो पहले के कंपेयर में ये पैसा ज्यादा जमा हो रहा है और ब्याज भी अधिक मिलता है, सबको पता है। 8.65% की इंटरेस्ट रेट से काफी अच्छा ब्याज मिलता है। तो सीधी सी बात है, इससे मुनाफा मुझे ही हो रहा है। देखिए, ये तो सीधी सी बात है। मेरे हाथ में या आपके हाथ में अगर मैं बात करूं, जितना भी पैसा मेरे पास सैलरी का आता है, आने के बाद तो सारा खर्च ही हो जाता है। अब सरकार के नए नियम के हिसाब से ही सही, कुछ तो और ज्यादा पैसे मेरे पीएफ अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, मेरी टेक होम सैलरी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और सरकार ब्याज भी अच्छा देती है। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनको ये फायदा मिलने वाला है। कुल मिला के इस नए स्ट्रक्चर से, जो सैलरी सिस्टम से, ज्यादा बदलाव नहीं नजर आ रहा है और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जो आप किसी न किसी तरीके से आपको भविष्य में फायदा देगी। आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, आसान भाषा में आप समझ गए होंगे ये नया बदलाव। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।